गैलेक्टस अर्थ को खाने आ रहा है या फिर रीड रिचर्ड्स के बच्चे फ्रैंकलिन को उठाने आ रहा है? फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और गैलेक्टस के वियर्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप का मूवी में रोल क्या होने वाला है और एक्चुअली में मूवी में हो क्या रहा है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए तो वीडियो बनाया है। तो यार एमसीयू की अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा ज्यादातर फोकस ये होता है कि कैसे ये एवेंजर्स डूम्सडे में और एमसीयू की बिगर पिक्चर यानी कि मल्टीवर्स सागा में कैसे ये फिट होगी। लेकिन ये चीज हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि मूवी में गैलेक्टस होने वाला है, जो कि पहली बार किसी लाइव एक्शन मूवी में इतने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। मूवी में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है जो कि मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर, और गैलेक्टस और फ्रैंकलिन के इंटरेक्शन पर मूवी का काफी बड़ा पार्ट फोकस्ड होने वाला है। तो ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से जुड़े बिना भी काफी तगड़ी स्टोरी लाइन खुद में लेकर चल रही है। इसीलिए हर बार सब कनेक्टेड ऐसे काम नहीं चलता है, कभी कभी बिना कुछ कनेक्ट किए सिंगल प्रोजेक्ट पर भी फोकस किया जा सकता है। और इसीलिए जब फैंटास्टिक फोर मूवी के प्रमोशन स्टार्ट हुए थे तो मार्वल ने 5 कॉमिक्स रिकमेंड की थी। अब इन कॉमिक्स को मूवी के प्लॉट में फिट करके मूवी को समझने की कोशिश करेंगे और टोटल 3 एपिसोड्स में इन 5 कॉमिक्स को कवर करेंगे। आज बात करेंगे 1961 की फैंटास्टिक फोर इशू 1 की, और पूरी कॉमिक्स नहीं सुनाऊंगा, बस कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को मूवी के प्लॉट में फिट करके समझने की कोशिश करेंगे। अब फैंटास्टिक फोर इशू 1 नाम से ये क्लियर है कि ये मार्वल यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर का इंट्रोडक्शन था। अब इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग थी कि इसकी शुरुआत में ही फैंटास्टिक फोर के पास पावर्स ऑलरेडी थी और रीड रिचर्ड्स एक थ्रेड से डील करने के लिए बाकी तीनों मेंबर्स को बुलाता है, जिसके लिए वो आसमान में फैंटास्टिक फोर बना देता है। अब यहाँ पे ये भी पता चलता है कि इससे पहले वहां की जनता को इनकी पावर्स के बारे में पता नहीं था, और जैसे ये चारों लोग मिलते हैं इन सबको कैसे कॉस्मिक स्टॉर्म की वजह से एक्सीडेंटली इनकी पावर्स मिली, ये फ्लैशबैक्स के जरिए समझाया जाता है। अब मूवी से इसका रिजेम्बलेंस ये होने वाला है कि हमें मार्वल ने ऑलरेडी बता दिया है कि इनका ओरिजिन हमें नहीं दिखाया जाएगा कि इनको पावर्स कैसे मिली। मूवी में फैंटास्टिक फोर के पास ऑलरेडी पावर्स होंगी और ट्रेलर में जो सीन थे पावर्स मिलने वाले वो फ्लैशबैक्स में होंगे। अब इस कॉमिक्स में जिस थ्रेट से डील करने के लिए फैंटास्टिक फोर की टीम असेंबल हुई है उसका नाम है मोलमैन। अब मोलमैन ऐसा विलेन है जिसके अजीबोगरीब अपीयरेंस की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जिससे परेशान होकर वो दुनियादारी छोड़कर सैर सपाटे पे निकल गए, जहां उसे एक रास्ता मिला हॉलो अर्थ का। और शॉर्ट में समझो तो उसने पाताल लोक के सारे क्रीचर्स को कंट्रोल करना सीख लिया, जिसके बाद उसने दुनिया से बदला लेने की ठान ली। अब मूवी की बात करें तो मूवी में सबटेरेनिया नाम की एक लोकेशन होने वाली है जो कि कॉमिक्स में मोलमैन से भी रिलेटेड है, और एक एक्टर पॉल वॉल्टर हॉजर के बारे में थ्योरीज हैं कि वो मूवी में मोलमैन प्ले कर सकते हैं। वैसे थ्योरी तो ये भी थी कि ये हर भी द रोबोट प्ले करेंगे, उसको वॉइस देंगे, बट मोलमैन की थ्योरी में ज्यादा फिट बैठ रहे हैं। कंसीडरिंग कि फैंटास्टिक फोर की टीम को पावर्स कैसे मिली ये नहीं दिखाया जाएगा, तो हो सकता है कि मूवी की स्टार्टिंग में ही मोलमैन से फाइट करते हुए टीम को दिखाया जाए, जहां पे इनकी पावर्स भी दिखा दी जाए। इससे होगा ये कि एक अच्छा एक्शन से भरा इंट्रोडक्शन होगा फैंटास्टिक फोर टीम का। अब इसके अलावा मूवी में जॉन मेल्कोविच भी होने वाले हैं, जिनके पीछे मार्वल काफी टाइम से पड़ा है, और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि डील फाइनल नहीं हो पाती है। तो अगर इस मूवी में जॉन मेल्कोविच हैं तो उनका रोल थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट जरूर होगा, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोलमैन नहीं होंगे। इसके अलावा भी कुछ थ्योरीज थे कि जॉन मेल्कोविच रेड घोस्ट प्ले कर सकते हैं। अब कॉमिक्स में रेड घोस्ट एक रशियन साइंटिस्ट था जिसने कॉस्मिक स्टॉर्म के ऊपर रिसर्च की थी, सेम वही स्टॉर्म जिसने फैंटास्टिक फोर की टीम को पावर्स दी थी, और इस रिसर्च में उसने अपने साथ 3 बंदरों को कॉस्मिक रेज में एक्सपोज किया, जिसके बाद इन सबको पावर्स मिले, और फिर अपने 3 बंदरों के साथ फैंटास्टिक फोर की टीम से पंगे लेने लगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मूवी में मोलमैन है तो मेरे ख्याल से रेड घोस्ट नहीं होगा मूवी में, क्योंकि दोनों के पास क्रीचर्स कंट्रोल करने वाली पावर्स हैं जो कि सेम सेम लग रहा है। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि रीड रिचर्ड्स के पापा जी हों नथानियल रिचर्ड्स, जो कि बचपन में ही रीड को छोड़कर चले गए हैं और एक तरह से टाइम ट्रेवलर रहे हो। मे भी यहाँ पर कैंग वाला एंगल नहीं घुसेड़ेगा मार्वल। और मुझे जो ट्रेंडिंग थ्योरी अच्छी लगी है वो ये है कि जॉन मेल्कोविच यहाँ पर रीड रिचर्ड्स के फादर हों, जो कि मल्टीवर्स में हो रहे हैं इनकर्जन्स के बारे में जानते होंगे और गैलेक्टस के बारे में भी जानते होंगे। और जब मूवी में फैंटास्टिक फोर की टीम अपने यूनिवर्स को सेफली डेवलप कर रही होगी, अपने इन्वेंशंस के लिए सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट की जा रही होगी, तभी वहां पर गैलेक्टस की हेराल्ड बनकर सिल्वर सर्फर यानी कि शैलाबाल अर्थ पर आएगी, जो कि प्रीवियस ओपोनेंट्स के कंपैरिजन में फैंटास्टिक फोर के लिए ज्यादा बड़ा थ्रेट साबित होगी। उस टाइम पर जाके मेल्कोविच के कैरेक्टर की वापस से मूवी में एंट्री होगी, जहां पर वो रीड रिचर्ड्स से मिलकर उसको समझाएगा कि गैलेक्टस चीज क्या है, और ये भी बताएगा कि वो कितना बड़ा थ्रेट है, जिसके बारे में उसने अपने टाइम ट्रैवलिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन के दिनों में जाना होगा। मे भी उसे यहाँ पर एक पागल की तरह दिखाया जाए, एक गैलेक्टस वर्शिपर की तरह, जिसका ये मानना हो कि गैलेक्टस एक फोर्स ऑफ नेचर है जिसको टाला नहीं जा सकता है, एक अनहोनी की तरह है। उसने अपने जमाने में गैलेक्टस के बारे में सुना होगा कि वो कैसे पूरे के पूरे प्लैनेट्स को ही खा जाता। अब देखो, गैलेक्टस का काम ही है प्लैनेट्स को खाना। ऐसा कहा जाता है कि प्लैनेट्स की एनर्जी का वो भूखा रहता है। कुछ स्टोरी लाइन में उसके इस काम को ये कहकर जस्टिफाई भी करने की कोशिश की जाती है कि इससे ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल होती है।
लेकिन सेम वही चीज जब थैनोस ने करने की ट्राई की थी तो थैनोस को पागल घोषित कर दिया गया था। लेकिन गैलेक्टस बहुत सी कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में विलन नहीं रहा है, उसको एक फोर्स ऑफ नेचर की तरह दिखाने की कोशिश की है जो सेलेस्टियल्स के ऑपोजिट की तरह काम करता है। सेलेस्टियल्स क्रिएट करते हैं, लाइफ सीड प्लैनेट्स में प्लांट करते हैं और गैलेक्टस उन प्लैनेट्स को खाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एक थ्योरी जो मूवी में गैलेक्टस के रोल को लेकर चल रही है और मुझे अच्छी भी लग रही है वो ये है कि गैलेक्टस मूवी में स्ट्रेट अप विलन नहीं होगा, उसकी स्टोरी को यहाँ पर मार्वल चेंज करेगा जो कि मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर्स के साथ मार्वल करता ही है। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये होगा कि इस गैलेक्टस का अपना यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया होगा और इसको फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर के बारे में पता चला होगा कि वो छोटा सा बच्चा यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है। तो गैलेक्टस उसी की हेल्प से अपना यूनिवर्स रीबिल्ड करवाना चाहता होगा, इसीलिए वो अर्थ पर आया है। अब इसको सपोर्ट करने वाली चीज ये भी है कि गैलेक्टस को अगर ये अर्थ सिर्फ खानी होती तो वो स्पेस में भी रहकर ये चीज कर सकता था, लेकिन ट्रेलर्स में उसको अर्थ पर दिखाया गया है और मूवी के एक लीक्ड ट्रेलर में भी गैलेक्टस को बैक्स्टर बिल्डिंग में झांकते हुए दिखाया गया था। तब से ये रूमर्स स्टार्ट हो गए थे कि मूवी में गैलेक्टस और फ्रैंकलिन वाला एंगल काफी मेन रहेगा। अब गैलेक्टस और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का काफी ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है कॉमिक्स में और उसी को काफी फास्ट वे में मार्वल यूज करने वाला है। गैलेक्टस जो कि सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को अपना हेराल्ड बना चुका है, उसी गैलेक्टस को फ्रैंकलिन अपना हेराल्ड बना चुका है। एनीवे, फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस को एक थ्रेट की तरह ही देखेगी और उसको हराने के तरीके ढूंढेगी। कॉमिक्स में जब पहली बार गैलेक्टस से फैंटास्टिक फोर का सामना हुआ था तो रीड ने उसको अल्टीमेट नलीफायर के डर से भगाया था। अब अल्टीमेट नलीफायर मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक है जिसको वॉचर्स ने बनाया था। अब वॉचर या अल्टीमेट नलीफायर का रेफरेंस मूवी में होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, बट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की यूनिवर्स क्रिएट करने वाली पावर्स को यहाँ पर दिखाने का रीजन ये भी होगा कि उसको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लास्ट में यूज करेगा मार्वल, तो ऑडियंस फ्रैंकलिन की पावर से फेमिलियर हो सके ये कोशिश रहेगी मार्वल की। और पिछले कुछ टाइम में मार्वल अपनी मल्टीवर्स सागा को इतनी जल्दी रैप अप करने में लगा है कि फ्रैंकलिन को इंट्रोड्यूस करा के फिर उसकी पावर्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में दिखाने का टाइम नहीं है मार्वल के पास। अब इस मूवी में गैलेक्टस अगर अपना यूनिवर्स वापस रिबिल्ड करवाना चाहता है तो उसकी कॉमिक्स ओरिजिन उसी के अकॉर्डिंग चेंज भी की जा सकती है। असलियत ओरिजिन तो उसकी ये थी कि वो गैलन था टासे जो एक साइंटिस्ट था। अब ये काफी पुरानी बात है, मतलब इस यूनिवर्स के बिग बैंग के पहले जैसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था वहां पर ये सब थे। करेंटली मार्वल 8वें वर्जन पे चल रहा है यूनिवर्स के और गैलेक्टस 7वें वर्जन में भी था। वो अपने यूनिवर्स के डेथ साइकिल का लास्ट बंदा था जिसने कॉस्मोस से डील करी और वहां से वो सरवाइव करके 8th साइकिल में गैलेक्टस नाम का भूखा प्लेनेट ईटर बन गया। अब मूवी में गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी चेंज जरूर होगी और मे बी मूवी में गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर को धमकी देगा कि उसे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स चाहिए जो उसे अगर नहीं मिला तो पूरी अर्थ को वो खा जाएगा, और इसीलिए शायद रीड खुद भी मल्टीवर्स और दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रैवल के लिए मल्टीवर्स ब्रिज पर रिसर्च शुरू कर देगा, जैसा ट्रेलर में ब्लैक बोर्ड पर वो काम करता हुआ दिख रहा था। और यहीं से उसे इनकर्जन्स के बारे में पता चले जो इस टाइम मल्टीवर्स में चल रहे हैं, जिसके बाद वो गैलेक्टस को समझाने की कोशिश करे कि पूरा मल्टीवर्स खत्म होने वाला है। ऐसे में तुम अपना अगर यूनिवर्स रिबिल्ड करवाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि वो भी इनकर्जन्स की चपेट में आ जाएगा। लेकिन एज एक्सपेक्टेड गैलेक्टस रीड की बात नहीं मानेगा और यहीं से शुरू होगा हीरोज और विलेन का कॉन्फ्लिक्ट। अब एक चीज मुझे पर्सनली लगती है कि ऐसा होगा कि जो मूवी में ये ब्यूटीफुल यूनिवर्स है फैंटास्टिक फोर का वो मूवी के लास्ट तक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे कि इनकर्जन्स की सीरियसनेस ऑडियंस को समझ में आ सके। जिसके बाद ये टीम मेन एमसीयू यूनिवर्स में आ जाएगी और वहां से एवेंजर्स डूम्सडे का काम शुरू होगा जिसमें मेन स्टेज लेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि नेक्स्ट 2 मूवीज के लिए एमसीयू के डॉक्टर डूम बनेंगे। अब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इस मल्टीवर्स को रिबूट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसी के बर्थ और फर्स्ट स्टेप्स पर इस मूवी के टाइटल में फर्स्ट स्टेप्स ऐड हुआ है। अब ये थेरीज सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, जितने फैंस हैं उतनी थेरीज हैं, लेकिन एक चीज तो पक्की है कि गैलेक्टस और फ्रैंकलिन के कॉमिक्स वाले वियर्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप और कॉन्फ्लिक्ट्स पर मूवी में काफी फोकस होगा। अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब जल्दी से लाइक कर डालो इस वीडियो को और अगर तुम्हारी भी कुछ थेरीज है इस मूवी को लेकर तो वो भी शेयर कर डालो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।